स्वामी जो ये संघ बैठा है जूम पे। तो आज का जो कंसेप्ट है समन संघ का, उसे बताने के लिए जो समन संघ का आदेश हुआ है वो ये मेरे लिए हुआ है कि मैं वो कंसेप्ट बताऊं। तो समन संघ का जो पिछले 3.5 साल से लगातार रोजाना 8 से 10:30 11 और लेट भी हो जाता है, लगातार ये जूम मीटिंग पे रहता है। और नए नए लोग, नए नए साथी, पुराने सब मिलके इस पे बातचीत करते हैं, पिक्चर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये रोजाना का काम है हमारा समूह का। तो समन का मतलब ज्यादातर लोग, बहुत लोगों तक पहुंच चुका है ये शब्द, चाहे यहाँ नहीं है तब भी, और यहाँ नहीं जुड़े तब भी। एक समन शब्द समन संघ के बारे में बहुत दूर दूर तक, विदेशों तक भी पहुंच चुका है। समन का मतलब समता में रहने वाले लोग, इक्वलिटी में रहने वाले लोग, जो भेदभाव नहीं करते, जो नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है इक्वलिटी का, समता का। और ऐसे गुण से भरपूर जो हम लोग थे कभी, और आज भी हैं। नाम हो सकता है हम भूले हुए थे भी अपनी पहचान। तो ये हमारी ऐतिहासिक पहचान है, पुरातन पहचान है। और ये एक गुण के साथ साथ, एक गुण तो है ही हमारे अंदर समता का, लेकिन ये हमारी पहचान भी है। और ये पहचान हमारी अजर अमर, कभी न मिटने वाली पहचान है कि हम आज भी, पहले भी थी, आज भी है, और ये हमेशा रहेंगी। हम मर जाएंगे तब भी हमारी ये पहचान रहेगी। हमारे पूर्वज जितने जो परिनिर्माण हो चुके हैं उनकी पहचान समणी थी। ये हमारी ऐतिहासिक पहचान है, सनातन पहचान है हमारी। हम कहीं रहें, कहीं जाएं, विदेश में जाएं, ये पहचान हमारे साथ रहती है, इसे ना कोई छीन सकता। हाँ, इसको भुलाया जा सकता है, ये प्रयास किया जा सकता है, इसके नाम में फेरबदल या कुछ इसके शब्दों में हेर फेर करके। जैसे लगभग 500-600 साल पहले इसको, ये प्रयास शुरू हुए, और ये धीरे धीरे करते हुए हमें समण से सरमण, और आजकल और भी शब्दों का प्रयोग होता रहा है, दलित और जो इस तरह के जो हमारे जो, जिससे हमें हीन भावना थोड़ी हो पाए। हालांकि और कुछ शब्द हम खुद ही, जैसे बहुजन और मूल निवासी जो शब्दावली है, हमने अब फिर यूज करनी शुरू की थी। लेकिन हम अपनी जो मूल पहचान है उसको अभी तक भूले हुए थे 500-600 सालों से। और जब से हमने, हमारी हालत जो है कैसी हो रही है समनों की, तो उसको देखते हुए जैसे हम इकट्ठा होना शुरू हुआ और इस पे कुछ सोचना शुरू किया, मंथन शुरू किया, हमारी हालत ये ऐसी क्यों है, क्यों हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, क्यों रोजाना हमारे साथ जुर्म ज्यादती बढ़ रही है, क्यों हमारा जो संविधान, समनों का विधान समनों के लिए है, वो नहीं लागू हो रहा। वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो हम थोड़ा इकट्ठा होना शुरू किए वी द पीपल, वी के नाम से, और धीरे धीरे हमने बातचीत शुरू की, विचार विमर्श किया, और जो मंथन शुरू किया रात को देर तक, 11 12 2 2 बजे तक। तो ऐसा करते करते हमें हमारी जो है ना पुरानी पहचान याद आ गई कि हमारा संघ था, समणों का संघ। हमारी पहचान, हम समण थे, समता में रहने वाले। और जैसे जैसे ये याद और लोगों तक बढ़ती गई और बढ़ रही है, जैसे पिछले लगभग ये कह सकते हैं कि 3 साल हो ही गए हैं, समन पहचान जो याद आ चुकी है, और ये जैसे जैसे बढ़ रही है, तो हमें ये महसूस होता है, और गौरवान्वित हम हो हुए हैं। और हमें ये भी याद आ गया फिर, हमारा सब कुछ हमारा ही है, हमारी विरासत, हमारी कल्चर, हमारे राजा, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे जंगल, हमारी जमीनें, सब कुछ हमारा ही तो था। हमारी यूनिवर्सिटीज थी, हमारे ही पढ़ाने वाले, हम ही पढ़ने वाले, हम ही किसान, हम ही शिकारी, हम सब कुछ हम थे।
जब थे ही यहाँ समण, वमनों का तो कहीं नाम ही नहीं था, कहीं होंगे 10-20 हजारों में एक दो। तो सब कुछ हमारा था। जो समनों का पूरे विदेशों तक डंका बजता था, और समन लोग जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, व्यापार था बहुत सारा। और विदेशों में भी हमें समन लोगों के नाम से ही समन देश से हैं, यही बात होती थी। ये बातें जो है अब हम कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ ये समन संघ की, ये या समन संघ शुरू होने के बाद ही पता चला है। और इसके बाद अब बहुत सारे और लोगों को भी धीरे धीरे उन्होंने भी खोजबीन शुरू कर दी होगी, जो समन संघ से हालांकि जुड़े नहीं है। उन लोगों ने भी ऐसी ऐसी चीजें ढूंढनी शुरू की, और उन्हें भी पता चल गया, वो भी इसका प्रचार में लगे हैं। चाहे एकलवाद में अभी भी वो बदले नहीं है, अभी भी हम में नहीं आए हैं, संघ में नहीं आए, समझ गए, लेकिन संघ में आने के लिए पता नहीं उन्हें अभी भी क्या समस्या है, क्यों नहीं अपने अहंकार या आई को छोड़ नहीं पा रहे। हो सकता है छोड़ेंगे, जरूर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे। तो हमारी समण संस्कृति जो संस्कृति थी विदेशों में पहुंची हुई थी, बाहर भी। और जैसे जैसे हमारे संघ बढ़ा और धीरे धीरे हम लोग अलग अलग तरीके से मिलने लगे, तो संघ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के लोगों को संघ बताने। और क्योंकि सारे लोग, ये महसूस किया गया कि रोजाना हो सकता ना भी जुड़ पाए, तो कम से कम कुछ विशेष दिन पे तो जरूर जुड़े। तो उसमें कुछ दिन ऐसे भी रखे गए कि विशेष नाम से, जैसे कोई राज्य विशेष अलग अलग राज्यों के हो गए, बाकी सभी जुड़े हैं लेकिन उन राज्यों के जरूर जुड़े, कुछ लोग जो रोज नहीं जुड़ सकते। ऐसे प्रोफेशन वाइज है, एडवोकेट विशेष है, इंजीनियर विशेष है, व्यवसाय विशेष है। तो ये सब इस तरह के धर्म विशेष भी है। ये सब इसलिए किया गया कि इस तरह के लोगों में भावना आए, कि उनको पहचान आए कि हम समान है, इकट्ठा होना, इकट्ठा होंगे तभी जीतेंगे, और तभी हमारे अधिकार हम प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमारी संस्कृति, कल्चर और सब हमारा जो है उसे छीना जाएगा, आई हमारा सब कुछ। तो इसी कड़ी में जैसे हर महीने इंजीनियर और व्यवसायी विशेष होता है, तो आज का जो इंजीनियर और व्यवसायी विशेष है, इसके बारे में बात करें तो हम पुराने व्यवसायी हैं, सब कुछ हमारा था व्यापार, और बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं हमारे। और उनमें फेमस अगर बात करें तो सुदत्त थे, एक अनाथ पिंडक। उन्होंने, वो इतने बड़े व्यापारी थे, और दानवीर भी हुए हम सारे समण। आज भी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी करुणा मैत्री रहती है, और किसी को हम भूखा नहीं देख सकते, और हमें कितनी समस्याएं हैं, हम इक्वलिटी में रहते हैं और आपस में मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं। आज की जो बात करें, जो कुछ लोग वमन है, वो तो बस ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ बाकी चाहे जाए, कैसे वो भूखे नंगे कैसे रहे चाहे। तो जो व्यवस्था, जो समाजवाद आज जैसे चल रहा है, तो हम ऐसे नहीं थे। और बहुत सारे हमारे जो अनाथ पिंडक की बात करें, तो उन्होंने इतना दिल खोल के कि भगवान बुद्ध के लिए एक जैतवन जो विहार था, उस बनाने के लिए अपनी पूरी सोना जितना था उस वन में बिछा दिया। क्योंकि वो कहा गया जितना सोना है उतना आप यहाँ फैला दोगे, उतनी ले लो। पूरा का पूरा जैतून इतना बड़ा था, वो सारा सारा उतना सोना देके वो खरीद लिया। तो ऐसे ऐसे व्यापारी हमारे रहे हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो हम सारे पैदाइशी इंजीनियर ही रहे हैं, सारे सब काम। अगर हम बात करें शुरू से ही, तो खेती बाड़ी में जो औजार यूज होते हैं, शिकार में होते हैं, जंगल काटने में होते हैं, वो क्या थे, वो सारे हमारे बनाए हुए थे। और उसके बाद फिर उनका विकास हुआ उन सब चीजों का, जैसे जैसे खेती बाड़ी या विकसित हुई, जैसे जैसे हमारे जो है जंगल का सिस्टम, ऐसी जंगलों में रहने का, फिर घर बनाने का, इतने बिहार बनाने का, महल बनाने का, ये किसने बनाए, इतनी हमारी शैली, आर्ट, कल्चर। तो ये सारी सारी इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है, हम सारे के सारे इंजीनियर थे। जो धीरे धीरे इंजीनियरिंग की ऊंचाइयां में जो हम पहुंचे, इतनी विश्व प्रसिद्ध हुए। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें,
तो सारी सारी इतनी बड़ी इंजीनियरिंग का एक नमूना रहा है सारा पानी की निकासी और उस तरह उस समय का जो सिस्टम था सीवरेज का, वो आज से कम नहीं था। और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इतना सारा पेंटिंग्स है हमारी एलोरा अजंता की, वो सब हमने की हुई है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का उसमें कमाल है। पानी का जो सिस्टम मेनली चड्डा जैसे है कि व्हील सिस्टम है। ये व्हील सिस्टम किसने किया? पुली सिस्टम है, जो पानी हम कुओं से निकालते थे और जो व्हील डेवलप करके जिससे वो बाद में क्या बना, आज सारी मशीनरीज उसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ी है। ठीक है, आज का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इसका अभी हो सकता है थोड़ा उस समय नहीं होगा, लेकिन कुछ एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है उसके तो एग्जांपल हुए हैं काफी। अभी पीछे जो राम जो है मंदिर है अयोध्या में, इसके उद्घाटन में जो टेक्नोलॉजी एक रोशनी की हुई थी, वो ऑलरेडी अजंता एलोरा में यूज हुई हुई है बुद्ध के उस पे। तो सारी सारी इंजीनियरिंग है, हम सारे इंजीनियर हुए हैं। खेतों में अगर बात करें, खेती में तो जलार सिस्टम है, वो सारा वो क्या है पहले से है, वो आज भी देखने को मिल जा सकता है पुराने उसमें जो बैकवर्ड सा एरिया है थोड़ा, जहाँ ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। तो सारा का सारा जो सिस्टम है इंजीनियरिंग का, वो सब अ, हमारा इंजीनियरों का ही किया हुआ है। लेकिन ये सब होते हुए इतनी सारी, अब मॉडर्न अगर बात करें तो जैसे ब्लैक स्मिथ है या गोल्ड स्मिथ की बात है, या जो कारपेंटर है, ये पुराने जो आजकल के नाम इंग्लिश में है और पुराने नाम इनके जिसको जाति बना दिया। तो वो जो उस टाइम काम था, तो हमें जो नीचा करके और ऐसे करके हमें जो, जब हम इकट्ठा नहीं रहे तो हमें इस तरह के नामों से बांध दिया एक किस्म से। काम हमारे और बदल गए, लेकिन हमें उस जाति और वो उसी तरह का नाम देके, ये सारी कूटनीति रही है हमेशा बाद में ना। तो हमारे जो ये स्थिति जो है ये क्यों हुई, उसका एक ही कारण मुख्य है, वो है कि हम इकट्ठा रहना भूल गए। और हम जितना श्रम करते रहे हैं करते हैं, जितनी मेहनत की है, वो सारे का सारा जो फायदा है वो हमें ना मिलकर कोई और कोई ले रहा है। और ये हमें नहीं मिला, तो इसका कारण वही है कि फिर वो हम जो है संग में नहीं रहे, हम संग को भूल गए थे। और टुकड़ों टुकड़ों में जो जातीय भेदभाव आपस में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और इतने सारे संगठन बन गए 29 लाख, जो हमारे अंदर जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव आ गया, जो भेदभाव का जो वमनों का है, तो वही चलन चाल चलन हमारा हो गया। और इसलिए हमारा सब कुछ बिखर गया, हम बिखर गए टुकड़ों टुकड़ों में। और अभी भी हम समझने को तैयार नहीं है। समर संघ इतना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे लगातार समझ में आ रहा, तो उनके रीजन और भी हैं जिसके कारण वो नहीं संघ को समझना चाह रहे, या समझ रहे हैं तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें अगर हमारे अधिकार हमारी विरासत सब कुछ पाना है, तो हमें संघ में रहना पड़ेगा, संघ को समझना पड़ेगा, संघ के सिद्धांत है जो, वो सारे देखने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे हम संघ को समझते जाएंगे, संघ के सिद्धांतों को समझते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारा जो है, जो हमारे अधिकार है पुराने, हमारी विरासत है, हमारे जो बच्चों के लिए नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए हम सब कुछ जो सुख सुरक्षा और विकास की बात करते हैं, हम सुख में, समता में और शांति में भारत है, वो फिर से बना पाएंगे। तो ये जो हमारा जो टूटने का जो कारण था, वो एक कूटनीति के तहत रहा है। जो उसमें से कुछ कारण है, उनमें से एक दो कारण मैं थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लेता हूँ। सबसे बड़ा कारण हमारा एक सन्निपात बाउल हम करते थे रिपीटेडली, जैसे 7 आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों में एक दिन हम इकट्ठे बैठा करते थे, जिसे सन्निपात बाउल कहते हैं, वो हम भूल गए। और उसके बाद हमारा खाना पीना जो है वो ऐसा कर दिया। तो मैं ये दो ही चीजों पे थोड़ा सा, एक हमारी हमने अपनी घर में नारी की इज्जत करना बंद कर दिया।
तो ये दो तीन कारण मेन है। अब खाना पीना हमारा अगर छीना गया तो उससे क्या फर्क पड़ा कि हमारे बच्चे बुद्धिहीन हुए, आयु कम रही, रंग रूप निर्बलता रही। तो उससे के बच्चा पैदा होते ही मर जाए, आधे बच्चों की जच्चा जो है वो जल्दी मर जाएगी। ऐसा बच्चा कोई बच भी जाएगा तो उसके लिए गंगा में फेंकने की कुप्रथा, या पत्थर की मूर्त के आगे पटक कर मारने की कुप्रथाएं, इस तरह की ऐसी ऐसी चीजें जो प्रथाएं चला दी गई, उससे हमारा संग टूटा है। खाने के अभाव में या अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ते रहे हम, और अच्छे स्कूल की बात करें वो नहीं मिल पाए हमें। तो ये सब चीजें जो है हमें खाने से शुरू होके, और हमारा जो पोषण है वो सारा खराब किया गया, और आगे से आगे उसके आउटकम जैसे एक बार शुरू हो गया तो विशेष सर्कल बोलते हैं वो शुरू हो गया। तो एक कारण हुआ कि ये हमारे जो है संघ को टूटने का यूज किया गया कि हमें अपने खान पान से वंचित करके। और दूसरा हमारा कि हमने जो है खुद ही हमारे घर में जो आदि शक्ति है उसको हमने जो है इज्जत देना बंद कर दिया। और ये सबसे बड़ी मजबूत दीवार थी हमारी, क्योंकि ये सबसे पहले जो है महिलाओं को तोड़ा गया और उसमें बच्चों को हथियार बनाया गया। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, ऐसे डराना महिलाओं को कि ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं मानोगे तो बच्चों को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की जो भावनाएं, और अनिष्ट हो जाएगा। तो वो सब चीजें जो नारियों को कमजोर करने में सहायक रही, उन्होंने यूज किया इस चीज को, इमोशंस को। और बहुत सारी हमारी जो नारियां हैं वो जैसे मान लो उनके स्वामी या डेथ होने के बाद वो जो काम करने लग गई थी, सत्ती पठान का कोर्स करके घर बार छोड़ के सार्वजनिक सेवा में अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतना कठिन परिश्रम और संकल्प, जो धम सीखने का काम, वो उन्होंने वो बदल दिया उसको, कई सती प्रथा का नाम दे के, और ऐसी ऐसी महिलाओं को जबरन जो है सती करना, जलाना उनकी पति के साथ। तो इस तरह के जो बनाए गए धीरे धीरे वो भी एक कारण है हमारे संघ के टूटने के। तो और बहुत सारे कारण हैं, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो हमें असली बात है कि हमें किसी भी फील्ड में है, हम कुछ भी कर रहे हैं अपना काम करने के साथ साथ हमें संघ में रहना पड़ेगा, संघ को समझना पड़ेगा। आज इंजीनियर व्यवसाय व्यवसायी विशेष है तो हमें सब अपने फील्ड में जो काम है उनको ये बात समझानी है, उनको संघ में लाना है। वो एक छोटी सी जैसे संघ की ब्रांच है, पेड़ की ब्रांचें होती है वो संघ के नियम सर्वोपरि है, लेकिन अपना मिलके काम करें तो हम जीत पाएंगे। और इसी बात को हम जो है समझेंगे कि सभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और तभी हमारे अधिकार बच पाएंगे। तो मैं इसी के साथ अपना जो समर संघ का जो आदेश था उसको पूरा किया है, और इसमें मुझे कोई गलती हुई है तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगोयो खलितो दोषो, संगो खमतु ममो, संघं नमामि संघं।